नई दिल्ली 21 नवंबर 2024। कैप्सी और एपीडीआई 19वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण इवेंट में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माता और औद्योगिक विशेषज्ञ सिक्योरिटी के भविष्य और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। यह समिट 22 नवंबर 2024 तक पीएचडी हाउस नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस समिट का विषय सुरक्षित भारत, विकसित भारत 2047 है। लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, कैसी इंटरेक्शंस वहाँ हो रही है, उसी के आधार के ऊपर ये जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 का, उसके साथ कैप्सी ने भी अलाइन किया है कि अगर आप इस देश को विकसित भारत देखना चाहते हो तो विकसित भारत के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको पहले सुरक्षित भारत होना पड़ेगा। अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा, आपका व्यवसाय सुरक्षित नहीं होगा, आपका अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी, तो सुरक्षा की जो भावना लाना, उसके अंदर सिर्फ बोलने से भावना नहीं आती है। वो जो चीज क्रिएट करना चाहते हो एक सिक्योरिटी की, वो सिर्फ बोलने से, कहने से, अखबार में एडवर्टीजमेंट देने से आती नहीं है। और उसके लिए कैप्सी ने एक नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर की शुरुआत की है। नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर कि इस देश में अगर कोई कमी है तो एक जो सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, लोग उस चीज को समझते नहीं है कि ये जो हमले होने वाले हैं, जो आपके ऊपर, जो आपके दुश्मन जो कुछ करने वाले हैं, इकोनॉमिकली आपको डिसेबल करना चाहते हैं, डिफेंसिव करना चाहते हैं, अंदर जो मार काट का माहौल बन रहा है, एक दूसरे से जो भिड़ने की बातें हो जा रही हैं, उससे देश सुरक्षित नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर सरकार देखती है वो है प्राइवेट सिक्योरिटी का, क्योंकि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर में लगती है, लेकिन पुलिस है कितनी? दिल्ली में कुछ 70,000 पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन यहां पे हम 5 लाख हैं। कहां 70,000, कहां 5 लाख? तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स गोइंग टू कम अपॉन ऑल ऑफ अस। इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जो संख्या है 1 करोड़, लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, विद सच ए लार्ज वर्क फोर्स। अब उनको इकट्ठा करके, उनको अगर ट्रेन नहीं करोगे, उनको ढंग से उनकी ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, तो वो चीज जो आप चाहते वो ही नहीं होगी, वो सिर्फ चौकीदार होगा। तो हम सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो वी हैव ए प्लान जनरल साहब की सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी ड्यूटी करता है 10 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, वो तो ड्यूटी ढंग से करता है, लेकिन ड्यूटी आज के बाद we going to tell him that from his place of duty to his residence उसको क्या करेगा, उसको हमने उसी में ट्रेन करना है कि ड्यूटी इसी जगह से घर तक अगर कोई रास्ते में कोई बात होती है, एंड हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर वो अनाउंसमेंट कर देता है बस के अंदर, इमेजिन करिए कि वहां के अंदर के लोगों का, पैसेंजर को क्या माहौल बनेगा। और जो जेब कतरा वहां पे घूम रहा है, या जो मलेस्टर है वो अपनी ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा है, वो पता लगेगा कोई ना कोई मुझे भैया देख रहा है, मैं ये काम ना करूं। तो यही सुरक्षा की भावना लाना, इसके अंदर एक कल्चर लाना, उसमें सिटीजन क्या करेंगे। आज के इस फंक्शन में हम सिटी सिक्योरिटी काउंसिल भी शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रयास में इंग्लैंड में इट इज हैपनिंग। So we have taken that model and we have already discussed with MHA and with other police departments. हैदराबाद में तो अभी भी हो रहा है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बना रखी है, तो हम उसके भी ऊपर चलेंगे। आज का विषय तो बहुत है और उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं तो 2 दिन आपको मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। अभी तो मैं सोचता हूं कि इसको जो जिस ढंग से हमने जिसको चलाने का एक प्रोग्राम बना रखा है, उसी तक मैं सीमित रखूंगा। बहुत से सब्जेक्ट हैं। अब हमारा लक्ष्य है जनरल साहब कि हम कम से कम 2 लाख ड्रोन वॉरियर ट्रेन करने वाले हैं। 2 लाख ड्रोन वॉरियर्स, अमेजिंग।
अब उसकी एकेडमी का हो गया है, हमारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। आप लोगों को भी कहेंगे कि अपनी अपनी जगह के ऊपर जिसने भी ड्रोन एकेडमी खोलनी है उसको ट्रेनिंग हम आपकी पूरी मदद करेंगे। खोलने ड्रोन का इस्तेमाल हो, ढंग से हो, वो एक बड़ी नई क्रांति लाएगा। उसमें कैप्सी का सबसे बड़ा कि हमने नया नाम निकाला है ड्रोन वॉरियर्स, तो उसमें भी होगा। और भी कई ऐसी स्कीम्स हमारी इसमें है। और आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में आज अवार्ड भी मिलने वाले हैं लोगों को, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का के ऊपर आपका क्या आपकी बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस ढंग से आप अपने क्लाइंट्स को बचाओगे। उसमें इंटेलिजेंस जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उसको तो देख के हमें डर लगेगा भी क्या हो जाएगा अभी इसके अंदर। आपके मुंह में वो बात डाल देंगे, लगेगा कि आप ही बोल रहे हो और उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये आपकी शक्ल या आपकी वाणी नहीं, आप ही की वाणी को बोलेंगे वो, और आपको किस जगह के ऊपर कैसे शो कर देंगे। अब पता लगा कि मेरा फोटो तो दाऊद इब्राहिम के साथ है, मैं विस्की पी रहा हूँ उसके साथ, उसको कहना मुश्किल हो जाएगा मैं गया ही नहीं वहां पे जी, वो प्रूव कर देंगे जी आप गए हो जी, आपका टिकट नंबर है, आप इस हवाई जहाज में थे, इस फ्लाइट में बैठे थे, दे शो यू दैट फोटोग्राफ आल्सो। तो इस साथियों ये सारी चीजें चैलेंजेस हैं जिस इंटरनल सिक्योरिटी के, पर्सनल सिक्योरिटी के हैं, प्राइवेसी के भी इशू बहुत है। तो आप सब लोग इसके ऊपर आज 2 दिन के सेशन में इसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का जो सेशन चलेगा वो एक बहुत बढ़िया हो, ज्ञानवर्धक होगा। और यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोनों दिनों के फंक्शंस में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, ज्ञानी लोग आने वाले हैं, उनको भी सुनिए और उसके बाद उसका ज्ञान प्राप्त करिए, यही कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. And as you rightly mentioned that these 2 days are actually the reunion of brotherhood. Thank you for sharing those burning ideas and thoughts which I think most of us, a lot of us already carry inside us. सबसे अच्छी बात ये है कि आप बड़ी से बड़ी बातें तो जानते हैं, लेकिन छोटी से छोटी बातें भी जो है ग्राउंड लेवल की भी, उसकी जानकारी भी बहुत विस्तार से रखते हैं और स्पष्टता से सीधी बात करना आपकी खासियत है। थैंक यू वेरी मच। एक बार कौन विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, after the address of our chairman, before I move further, may I please request everyone to put their phones on silent because a lot of phones were ringing during the address. Ladies and gentlemen, जैसा कि हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि विकसित भारत कैसे बनेगा, पहले उसका सुरक्षित भारत बनना जरूरी है। There is a release of CAPSI vision statement now, Surakshit Bharat, Viksit Bharat 2047, and may I please request Honorable Chief Guest to kindly please release this vision statement of CAPSI. May I please request the other dignitaries on the dais to kindly please join in for the release of this document, Surakshit Bharat, Viksit Bharat 2047. तो एक बहुत ही खास ये विजन स्टेटमेंट है कैप्सी का। So unveiling of the vision, and this also calls for a picture perfect moment. Let's have a big round of applause. विकसित भारत बनाने के लिए पहले सुरक्षित भारत बनाते हैं और फिर 2047 तक ये आशा, ये प्रार्थना और ये पूरा प्रयास कि हम विकसित भारत बन सकें। Ladies and gentlemen, as we move further, General V.K. Singh, former Chief of Army Staff, also my chief, which remains so because I served under him as the Armored Division Commander, and wonderful memories. Besides that, Dr. Satyapal Singh, former Union Minister and Commissioner of Police, Mumbai. Our Chairman, Kumar Vikram Singh. Our guests from abroad, Dr. Pete, Mike Locott, President Association of British Investigators and CEO Conflict,
Ambassador Dr. Sylvester Okray, founder and CEO, Strategic Group USA. A very warm welcome to all of you. It's an honor, ladies and gentlemen, to be standing here and sharing with you my thoughts on how we look at CAPSI in the years to come. But at the very outset, I must confess that after our chairman's address, it's like hearing a very Joshila and motivated talk in an election rally and asking a Fauji to come and present his operational plans. Nevertheless, we must understand what are the drivers that have driven us to evolve this vision. And I've been fortunate to be participatory in evolving it and coming up with a vision. I think the key drivers to this are the change in the environment in which we function today in the security sector. The entire landscape has evolved. There have been multi-domain threats which have come up, both kinetic and non-kinetic. There have been a revolution in technology affairs which is impacting every aspect of human life, leave alone our security sector, and we can't avoid it. And along with it, as the nation develops, as the nation grows, so also the aspirations of the human resource of the PSI, and why not? They also look upon themselves and their progression along with the nation. So with all this as the driver, CAPSI cannot be in the 20th century. The mantra is manage change before change manages you. And that's why a proactive, preemptive, and a visionary approach to the future is mandated. Next, please. Vision for the future cannot be in isolation. Vision for the future has to be integrated. Vision for the future has to have an overarching umbrella. An overarching umbrella in which it is nation above all. So Viksit Bharat, which focuses essentially on the development of a nation, Atmanirbharta, and a prosperous Bharat, if we have to tread this path will increasingly have several challenges which will come in its way. And therefore, unless Surakshit Bharat is the way in which Viksit Bharat will evolve, I'm afraid it won't happen. You've seen the sort of threats that are emerging as the nation is growing. Thousands of threats on the airports, hijack, hawks, calls. You've seen the threats in the schools. You've seen the information warfare on the fields. You've seen the triggered agitations. You've seen the triggered participations. You've seen the external factors interfering with the internal. Why? Because the rise of a nation, and it's all in international relations, the rise of a nation will always come up with obstacles which must be successfully overcome. And while Surakshit Bharat जी, ये रेसिपिएंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सिक्योरिटी फॉर द ईयर 2022। पूर्व में शायद किसी कारण से हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाए होंगे, लेकिन यही खासियत है इस एसोसिएशन की कि जिनके भी अवार्ड उन तक पहुंचाए जाते हैं। सिक्योरिटी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर नॉर्थ
goes to Shri Sudhir Bhasin, Managing Director, Elite Securitas Private Limited, New Delhi. Many congratulations to you, Sudhir ji. Security Personality of the Year Award for North. पुनः जोरदार तालियां सुधीर बसीन जी के लिए. सिक्योरिटी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर साउथ 2 लोगों को जाता है. तो जहां पर नॉर्थ हमने अनाउंस किया है, अब बारी आती है सिक्योरिटी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड साउथ की. कैप्टन बुद्धा AR, डायरेक्टर स्पाइस सिक्योरिटी सर्विसेज तेलंगाना, और इनके साथ साथ ही श्री नेविल रायन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवरग्रीन मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई. साउथ से 2 लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड में. कैप्टन बुद्धा AR एंड श्री नेविल रायन. We welcome you on the stage for receiving these beautiful awards. जल्दी जल्दी आए. Kindly be a little quick in joining us. Many congratulations and Security Personality of the Year Award for South. Once again, a big round of applause, everyone. जोरदार तालियां. Many congratulations to both of you. Many congratulations. और सिक्योरिटी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के बाद हम आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर लेफ्टिनेंट कर्नल JS पॉल अवार्ड. सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर लेफ्टिनेंट कर्नल JS पॉल अवार्ड जाता है मेजर साधना सिंह फ्रॉम नीति आयोग, न्यू दिल्ली. रिक्वेस्टिंग मेजर साधना सिंह टू प्लीज जॉइन अस. जोरदार तालियां. Congratulations. Many congratulations to all the recipients today. Once again, जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, join hands. और JS पॉल अवार्ड देने के लिए उनके सुपुत्र मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए श्री संजीव पॉल हमारे साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लीडरशिप 2024 goes to Captain Mudit Saraswat, Head of Protective Security, HSBC Limited. Welcoming Captain Mudit Saraswat. This is the Corporate Security Leadership Award for this year. Many congratulations. Head of Protective Security, HSBC Limited. Many congratulations. जोरदार तालियां. Security Entrepreneur of the Year Award for South. Security Entrepreneur में नाम है श्री अमरदीप सिंह, CMD, इंट्रा ग्लोब प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना. जल्दी से आए प्लीज. Security Entrepreneur of the Year Award for South, श्री अमरदीप सिंह. Many congratulations to the recipients of all these awards. एंड इसके बाद वेस्ट की तरफ हम रुक करेंगे. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी विनर्स टुडे. मेनी कंग्रेचुलेशंस श्री अमरदीप सिंह, CMD, इंट्रा ग्लोब प्रोटेक्शन फोर्स फ्रॉम तेलंगाना. बहुत बहुत बधाई. मेनी कंग्रेचुलेशंस. सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड वेस्ट जाता है श्री ओम प्रकाश सिंह को, प्रोप्राइटर SS बॉस सिक्योरिटी सर्विसेज, गुजरात. So many congratulations, Shri Om Prakash Singh. Many congratulations, proprietor of SS Boss Security Services, Gujarat. Many congratulations to the awardees today. Once again, sabhi ki or se I think we should have an applause. Young Security Entrepreneur of the Year Award from North goes to Shri Anuj Rajain, Group CSO from Tenon Group, Gurgaon. We welcome you, Shri Anuj Rajain, Group CSO, Tenon Group, Gurgaon, the Young Security Entrepreneur of the Year Award. Many congratulations.
यंग सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर साउथ जाता है 2 लोगों को। श्री गंगाधरी रंभोपति, मैनेजिंग डायरेक्टर स्नाइपर एफएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना, एंड श्री एमजे संजय कुमार, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ गोल्डन आई गार्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका। श्री गंगाधरी से निवेदन है कि प्लीज आप आए, और दूसरी तरफ श्री एमजे संजय कुमार, दोनों ही ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को यंग सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर साउथ। So after the North, we will now be presenting these Security Entrepreneur Awards for the South. So we have a trophy and a certificate as well. Ladies and gentlemen, let's congratulate the recipients. They'll feel really wonderful today after receiving these awards, and this will motivate them to go further in the path and strive for excellence and keep motivating the others as well. Many congratulations. This calls for a picture perfect moment. Best Man Guarding Company of the Year award goes to Innovision Limited, Gurgaon. Colonel Randeep Hundal, please receive the award. So we have the Best Man Guarding Company of the Year award, Innovision Limited, Gurgaon. Many congratulations. Congratulations to the entire team. I think they're wonderfully, they're excited, they're happy, and so are we. Once again, एक बार जोरदार तालियां Innovision Limited के लिए, the best man guarding company of the year. Ladies and gentlemen, congratulating Innovision Limited from Gurgaon. Maharaja Bhanu Prakash Singh Memorial Trophy for Best State Chapter goes to Tamil Nadu chapter. Chapter President Shri Neville and his team will receive this award. तो ये है महाराजा भानु प्रकाश सिंह मेमोरियल ट्रॉफी फॉर बेस्ट स्टेट चैप्टर, और ये जो बेस्ट चैप्टर है तमिलनाडु चैप्टर। जोरदार तालियां। Chapter President Shri Neville and the team will receive the award, Tamil Nadu chapter. Many congratulations. They must have done wonderfully well. That is why they are here on stage with all of us today. Many congratulations. बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और जब पूरी टीम आती है तो मोटिवेशन का लेवल ही अलग होता है, एक अलग ही हमारा जोश होता है, और वो एनर्जी का लेवल भी बहुत हाई होता है। तो तमिलनाडु चैप्टर के सब लोग यहाँ पर हैं। मुझे लगता है स्टेज छोटा पड़ जाएगा, लेकिन टीम इतनी बड़ी है। Once again, तमिलनाडु चैप्टर के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर से। Everybody put your hands together. Many congratulations. अब हम APDI अवार्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। APDI अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इन्वेस्टिगेशन ये जाता है कर्नल अजीत नागरानी को, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम दिल्ली, और साथ साथ ये 2 लोग जो हैं, दूसरा नाम है श्री ए प्रकाश चोपड़ा, एडवाइजर इन चीफ फैंटम ट्रांसवर्ल्ड सीक्रेट सर्विस फ्रॉम दिल्ली। तो दोनों को आमंत्रित करते हैं कर्नल अजीत नागरानी जी एंड श्री ए प्रकाश चोपड़ा जी। तो दोनों ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इन्वेस्ट नॉमिनेट हुए थे। तो जो विनर है, लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बराड़ा मेमोरियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड, वो जाता है श्री अमित दुबे को, ऑथर एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अमित दुबे जी के लिए जोरदार तालियां। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से बहुत अच्छे उम्दा कार्य जीवन में सदा करते रहें, और अपने साथ साथ औरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इसी तरीके से अपने कार्यों में जो एक्सेलेंस है उसे लाएं। जोरदार तालियां श्री अमित दुबे जी के लिए वंस अगेन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर
2024. Lifetime Award of Cyber Security Professional for this year goes to लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा। उनकी जगह पर उनकी वाइफ और उनकी डॉटर से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप इस अवार्ड को प्राप्त करें। मंच पर आकर मिसेस गुरलीन, उनकी धर्मपत्नी और सहज उनकी बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। There's a certificate. Lifetime Award of Cyber Security Professional. जैसा कि हमें चेयरमैन सर ने बताया कि बहुत से लोग कुछ 1 या 2 पॉइंट से भी रहे, तो उन सभी को हम यहाँ पे सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। वो जो नॉमिनीज थे, लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा, एम्बेसडर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस। May I please invite Ms. Antara Jha, Senior Executive Legal, CDAC from Ministry of Electronics and IT. Ms. Antara के लिए जोरदार तालियां। Ambassadors of Cyber Security Excellence. Many congratulations. Dr. Bhavna Chibbar, Principal, Laburnum Public School. Please join hands for Dr. Bhavna Chibbar. Please आए मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी एम्बेसडर्स हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस के, जिनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं मंच पर। विंग कमांडर सोनिका तंवर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फ्रॉम साइटेल अल्फा प्राइवेट लिमिटेड। Please applaud Wing Commander Sonika Tavar. Many congratulations to all the nominees who were a part of the selection process, but 1-2 नंबर से 1-2 पॉइंट से जो पीछे रहे वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। मिस गरिमा गोस्वामी, CEO and co-founder of Drig Security International Private Limited. Miss Garima Goswami. Welcome you. These are the ambassadors, ladies and gentlemen, ambassadors of Cyber Security Excellence. Awards and certificates always serve as motivation to do good work and to continue what they are doing. And इसी कड़ी में last but not the least, Shri Srinivas Mahankali, Director, Secure Cloud Technologies Limited. Welcoming Shri Srinivas Shri on the dais. Many congratulations to all the awardees in this category. और इसके बाद हम कैप्सी अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सम्मानित किया गया है, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है। 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना, अच्छी सर्विस देने की भावना है, उसी को भरने के लिए हमने ये सब अवार्ड शुरू किए हैं। जो 19 साल से लगातार हम ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया हुआ। आइए सर, आइए। तो ये सारा फंक्शन में ये सब लोग जितने भी आए हैं, इनको बहुत बड़ी ज्यूरी होती है जो इनके अवार्ड्स को देखती है और उसके अंदर फिर उनको अवार्ड दिए जाते हैं। सारे मोटो क्या रहता है इसका? थोड़ा मोटो है कि ये तो एक सर्विस है ना, तो उसके अंदर हमारा मोटो रहता है कि सारे जितने भी लोग हैं ये अच्छे ढंग से ट्रेन हो, स्किल्ड हो और उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के लिए उत्तम दर्जे की हो। तो अगर उत्तम दर्जे की सर्विस होगी तो व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करेगा, कॉर्पोरेट भी करेंगे और पूरा देश सुरक्षित करेगा। अब पूरे देश में जैसे कहा कि 1 करोड़ लोग हैं, जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस में कोई 70,000 लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लाख है दिल्ली में। तो ये लोग जो सब जो ट्रेन होके आए हैं और इनको और ट्रेन हम कर रहे हैं नए चैलेंजेस को ठीक करने के लिए,
तो उनका आप लोगों की सबकी सुरक्षा को, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा को, आपके कॉर्पोरेट, आपके फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखते हैं। जानते कोविड में तो सब लोग भाग गए थे, सब लोग फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए थे, दफ्तर छोड़ के चले थे। उस वक्त हमारे ही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन की, और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कैप्सी के लोग थे जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी, और कोविड के दिनों में एक भी चोरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्मानित किया गया, कहाँ से ये लोग? ये पूरे देश भर से हैं, साउथ से हैं, आंध्रा से है, कर्नाटक से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ये पूरे देश भर से लोग हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ जो जितने लोग देख रहे हो, ये सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं। ये पूरे देश में एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके एम्प्लॉइज को नहीं बुलाया जाता। ये सब डिसीजन मेकर हैं, तो ये बातें हैं। सर, इसका जो एजेंडा क्या रहा आपका? अब आप इनसे पूछ लीजिए। यहाँ कुछ कहेंगे सर इसका? विकसित भारत, सुरक्षित भारत को लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो संस्था एसोसिएशन है कैप्सी, उसका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि देश में जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी, उनको सबको बुला करके वो करते हैं। लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, उनसे कुछ सीख करके जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहले जरूरत अगर है किसी आदमी की, वो सुरक्षा की है। जी, अगर हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा जहाँ, सुख वहाँ, सुरक्षा जहाँ, शांति वहाँ, सुरक्षा जहाँ, विकास वहाँ। इसलिए सुरक्षित भारत, विकसित भारत। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ये देश, हम सब लोग जो है सुरक्षित बने। सुरक्षित बनाने के लिए अगर हम केवल मात्र पुलिस पर निर्भर रहेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर रहेंगे, ये संभव नहीं होता। सबको स्टेक होल्डर बनना चाहिए। मैंने अपनी बात में कहा है कि सिक्योरिटी शुड बिकम आवर रिलीजन। सुरक्षा जो है हमारा धर्म बनना चाहिए। जैसे हम धर्म के लिए मरते हैं, काम करते हैं, ऐसे सुरक्षा के दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। कैप्सी में सबमिट किया है और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। उनको यहाँ पर बुला करके पूरे देश से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये लोगों को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। वे भी लोग जो जिनको यहाँ पर आज अवार्ड मिला है वो और अच्छा काम करेंगे, और सब लोग मिल करके सबके सामने एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है हम लोग कैसे सुरक्षित हों, ये देश कैसे सुरक्षित बने। देश सुरक्षित बनेगा तो देश हमारा विकसित होगा। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।